हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस वीडियो मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। जो मैंने कल होमवर्क दिया था आपको, आपने किया या नहीं किया? कल मैंने आपको क्या करवाया था? कल हमने किया था साइन और कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका डोमेन, रेंज, उनका ग्राफ, उनका बीच का डिफरेंस जो था वो वाली चीज़ें। ओके तो आज मैंने बोला था ना कि हम दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके फिर उनका डोमेन, रेंज और उनका ग्राफ अच्छे से आपको ताकि समझ आ जाए। तो आज हम जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ करेंगे वो कौन कौन सी हैं? टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट एक्स का अपोजिट क्या होता है? कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? इनका डोमेन, और फिर क्या पता होनी चाहिए? इनकी रेंज। ठीक है, तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ओके, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आज का, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो क्या है? टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स को हम क्या लिखेंगे? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन लिखते टाइम हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए? हमारा नॉन जीरो। जो हमारा cos x डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो बन जाता है तो समथिंग अपॉन जीरो विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसलिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो टेंजेंट एक्स का डोमेन है उसमें हम क्या करेंगे? रियल नंबर में से वो वाले एक्स घटा देंगे जिन पे हमारा डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? जीरो। जिन पे हमारा डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? जीरो। और आपको पता है कॉस एक्स, मैंने बताया था कॉस एक्स किस पे जीरो बनता है? 2n+1, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, सच दैट जो हमारा n कहाँ से बिलोंग करता है? इंटीजर से। ठीक है, समझ आ रहा है? वैसे तो इसकी डोमेन आर होती, लेकिन मैंने आर में से ये क्या चीज माइनस की है? ये मैंने वो वाले पॉइंट्स, वो वाले नंबर माइनस करे हैं जिनके ऊपर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन रहा था? जीरो। तो उस चीज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारे टेंजेंट एक्स के लिए डोमेन हो गई, और इसकी रेंज क्या होगी? कोई भी रियल नंबर, कोई भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हमारे डोमेन, ये इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स में हमारी जो रेंज थी वो -1 to 1 ही जा रही थी, है ना? लेकिन इसमें पूरी आर तक जाएगी ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या, y पे हम हमारी रेंज की वैल्यूज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ -1 to 1 लिया था, लेकिन अब की बार हम 1 2 3 अप टू सो ऑन, और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ये हम सारी चीजें कवर करेंगे क्योंकि हमारी रेंज अब की बार क्या है? आर। ठीक है, एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठा करो। जो जो मैं रिवाइज करवाती, जो जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे काम करवाती हूँ वो साथ के साथ करो, और फिर जब आपको जरूरत पड़े तो साथ में पेज पलट के, ठीक है, जहां भी पीछे वाला काम आपका यूज हो रहा है आगे, तो वहां पे आप क्या करोगे? पेज पलट के पहले उस चीज को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, और फिर उस चीज को आज वाले कंसेप्ट में अप्लाई करोगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी कि हाँ ये वाली चीज ना मैंने ऐसे यहाँ पे देख के तब यूज की थी। कुछ आपको रिमाइंड नहीं आए तो उसके लिए भी आप पेज पलटो और देखो, हाँ यहाँ पे ये ऐसे यूज होगा, इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये वाली चीजें आपको 12th में भी काम आएंगी। अंडर एस्टिमेट करके मत छोड़ देना कि कोई नहीं बाद में कर लूंगा, ये नहीं कर लूंगा। आप अपना बेस जो है अभी से स्ट्रांग बनाते हुए चलो, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीजें आपको हर जगह काम आएंगी। तो हमारा टेंजेंट एक्स ये हमारा डोमेन है, ये हमारा क्या है? रेंज है। ठीक है, अब मैं एक बार ये वाला एक बार आप नोट डाउन करो। ठीक है, नोट डाउन आप साथ के साथ किया करो। अगर मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करके फिर आप नोट डाउन करो, उसके बाद आगे वीडियो को ऑन करो। ठीक है, अब मैं ये वैल्यूज लिख रही हूँ टेंजेंट एक्स के लिए। टेंजेंट एक्स के लिए हमारी वैल्यूज, और कोटेंजेंट के लिए, क्योंकि कोटेंजेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। यहाँ पे कौन सा होता है? 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 30 डिग्री या फिर π/6। ठीक है, 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन। यहाँ पे कौन सा होता है? 60 डिग्री या फिर π/3।
और यहाँ पे कौन सा होता है 90 डिग्री या फिर π/2। ओके, टेंजेंट x 0 पे 0 होता है, π/3 पे होता है 1/3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, 1/√3, यहाँ पे √3, और यहाँ पे कितना होता है नॉट डिफाइंड या फिर इनफिनिटी। ओके, क्योंकि इन्फिनिटी क्या होता है, एक जस्ट सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नंबर को जो कि डिफाइन नहीं हो सकता। अब कोटेंजेंट x हमारा क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होने का क्या मतलब हुआ कि 1 के अपॉन में, 1 के अपॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1/0, 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया 1/√3 के बदले क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3 हो जाएगा, और 1/∞ क्या बताया था मैंने 0। ठीक है, ये हमारी क्या होती है वैल्यूज। ओके, 30 डिग्री पे ये या π/6 को, या 45 पे, या फिर ये वाली वैल्यूज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा 0, ये हमारे पास क्या होता है π/2, ये पाई, ये 3π/2, ठीक है। ये हमारे पास 2π, ये -π/2, -π इधर तक ले आओ, -3π/2, -2π। ओके, और अब की बार हमारी जो रेंज है वो -1 to 1 नहीं जाएगी, वो रियल नंबर जाएगी। तो रियल नंबर का मतलब हम 1 2 3 4 ऐसे लेंगे ना। याद करो, एक बारी पेज फिर से पलट के देखो कि साइन और एक्स कोस एक्स के ग्राफ में हमने क्या किया था। उस टाइम पे हमारी जो रेंज थी वो सिर्फ -1 to 1 का क्लोज इंटरवल था, तो इसलिए हमने सिर्फ वहां तक की वैल्यूज कवर की थी। लेकिन जो हमारा टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स है उसके केस में हमारे पास जो हमारा क्या है रेंज है, वो रेंज हमारे पास क्या होगी पूरी की पूरी रियल लाइन। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, वो वाले पॉइंट्स हटा देने हैं जहां पे क्या है हमारा नॉट डिफाइंड है। बताया था ना, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर 0 बना है वो वाले पॉइंट्स हमें यहाँ पे रिमूव कर देने हैं। रिमूव कैसे करोगे, हम उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा किस पे बन रहा है π/2 पे, यानी कि π/2 अब की बार हमारा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, फिर 3π/2, ये स्ट्रेट लाइन है ये। ओके, ये इसका ग्राफ ऐसा है, इस वजह से हो रही। उसके बाद कहाँ पे नहीं डिफाइन होगा 3π/2 पे, सिमिलरली -π पे, -π/2 पे। यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन क्यों लगा रही हूँ समझ आया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू डिफाइन नहीं है। ओके, उसके बाद -3π/2। सिमिलरली आप ऐसे ही करते चले जाएंगे। अब हमारी मिनिमम वैल्यू 1 यहाँ पे होगी, और 1 कहाँ पे 45 पे। 45 देखो आप कहाँ से होगा, ये मान लो π/4 है, ये π/2 है ना, तो इसका हाफ यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती चलेगी और नीचे क्या होती चलेगी डिक्रीज। फिर हमारी वैल्यू 0 पे क्या हो जाएगी 0, ये रहा 0। तो ये इस तरह से थोड़ा सा ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड और नेगेटिव में नेगेटिव साइड, ऐसे ये वाली चीज, क्योंकि 0 पे 0 ना, फिर हमारी वैल्यू 0 कहाँ होगी पाई पे, पाई पे 0 के, फिर ऐसे। ठीक है, ये हमारा किसका ग्राफ बनेगा टेंजेंट एक्स का। एक बार ध्यान से देखो इसको, इसकी वैल्यूज यहाँ पे मैक्सिमम ये वाली 1 से फिर इधर इंक्रीज होंगी, क्योंकि ये इसका जो रेंज है वो पूरा का पूरा रियल लाइन है। तो यहाँ पे ये वाली चीज ऊपर तक जाएगी, ये वाली चीज इधर नीचे तक आएगी। 0 पे हमारी वैल्यू 0 है, तो इसलिए 0 पे यहाँ पे कट करना पड़ेगा। फिर पाई पे 0 होगी, फिर 2π पे 0 होगी। ठीक है, फिर 2π पे 0 होगी। इस तरह से एक बार जल्दी से इसको ध्यान से देखो ग्राफ को। देख लिया, कॉपी में अपनी नोट डाउन करो। ओके, अब इसके बाद क्या है हमारा कोटेंजेंट एक्स। कोटेंजेंट एक्स के लिए भी क्या होगा, अब कोटेंजेंट एक्स के लिए मैं आपको पहले डोमेन एंड रेंज दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ।
जो हमारा कोटेंजेंट एक्स होता है उसके लिए हमारा जो डोमेन अब की बार क्या है, कोटेंजेंट एक्स में हमारा अब की बार क्या होगा कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हमारा इसका फॉर्मूला तय है। तो इसलिए अब की बार हम डोमेन में से आर में से क्या माइनस करेंगे, वो वैल्यूज जिसमें हमारा डिनोमिनेटर, अब की बार हमारा डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, तो अब की बार हम वो वाली वैल्यूज माइनस करेंगे जिनके ऊपर हमारा साइन एक्स 0 होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है, एन पाई पे, सच दैट जो हमारा एन कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। ठीक है, ये हमारा डोमेन है। डोमेन मैंने बताया आपको कि मैंने ये वाली वैल्यूज क्यों माइनस की है आर में से, क्योंकि इनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद हमारी रेंज फिर से वही है कि आर पूरा का पूरा आर कोई भी रियल नंबर ये अटेन कर सकता है यहाँ से जब हम एक्स की कोई भी वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा y, ये हमारा x, यहाँ पे क्या होगा पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई, ये इसके अपोजिट है ना बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू नॉट डिफाइन किस पे थी, पाई बाई 2 पे, लेकिन यहाँ पे किस पे हो रही है, 0 पे। ये देखो यहाँ से यहाँ पे 0 पे नॉट डिफाइंड आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन इधर आ जाएगी, फिर हमारी पाई पे आ जाएगी, फिर हमारी 2 पाई पे आ जाएगी। यहाँ पे अब की बार हम इनको रिमूव करेंगे, अब की बार हम इनको रिमूव करेंगे क्योंकि इनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। ठीक है, क्यों रिमूव करें, समझ आ गया ना, क्योंकि इनके ऊपर हमारी जो साइन एक्स जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो इसलिए हम इन चीजों को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। मैंने आपको डोमेन में रिमूव करके दिखाया था। अब उसके बाद फिर से वही कि हमारा ये 45 यहाँ से होगा, पाई बाई 4 ना इधर से होगा, तो यहाँ पे हमारी ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो अब की बार जो हमारा अपोजिट हो रहा है ना, यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी इंक्रीज करते हुए ऐसे, ये अपोजिट है ना अब की बार, ये -1, ये -2, ये -3, ये अब की बार अपोजिट है ना, तो पहले जो इधर की तरफ मुँह आ रहा था ना, अब इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ये ऐसे। इधर थोड़ा इधर जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पाई बाई 2 पे क्रॉस करेगा, ये क्योंकि एग्जैक्ट वो नहीं कर पाती ना, इस वजह से थोड़ा इधर आएगा। तो अब की बार क्या है कि हम किसको रिमूव करेंगे, जिन पे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, यानी कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे। ठीक है, उनको हम रिमूव करेंगे और इस तरह से ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। आपकी बुक में बिल्कुल एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो अगर थोड़ा इसमें घिच पिच लग रहा हो आपको, तो आप वहां से आएगा कैसे वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो आज हमने ये 2 का किया है, कल हमने साइन एक्स कॉस एक्स का किया था, 2 करके, कल के हमारे लास्ट 2 बच गए। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो इसलिए हम इसको 2 करके कर रहे हैं। आगे चलते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई थी, और कल मैंने ये कुछ आपको फॉर्मूले बोला था, बेसिक फॉर्मूले, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने याद नहीं किए होंगे, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, याद करने का तरीका बता देती हूँ। ओके, ध्यान से सुनना। अभी क्या बताया था मैंने, साइन ऑफ -x वाला फॉर्मूला क्या बताया था कि जो साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो माइनस को बाहर निकाल देता है, और जो cos x है वो खा जाता है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हमारे हो गए थे। जो थर्ड फॉर्मूला है, अब आपको क्या 4 टाइप के फॉर्मूले याद करने को पड़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से, एक तो cos a + b या फिर x y कुछ भी बोलो, फिर cos x - y, फिर sin x + y, और फिर sin x - y।
ठीक है, दो टर्म्स में आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे आप इन चीजों को? यहाँ पे देखो, अगर हम कॉस में काम कर रहे हैं, अगर हम कॉस के फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, अपोजिट करता है साइन को। यानी कि अगर इनके बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस होएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ बीच में प्लस आएगा। साइन में जब हम काम करते हैं तो साइन को एज इट इज रख देता है। ठीक है, यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आएगा, ये याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं। जो कॉस होता है, कॉस के टाइम पे अपोजिट साइन आता है, यानी कि अगर प्लस है यहाँ पे तो माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद अगर हम साइन फंक्शन में काम करें तो यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद साइन और कॉस दोनों इंटरकनेक्टेड है, ये तो आपको पता ही है। तो साइन और कॉस दोनों के फॉर्मूले में दोनों आएंगे, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। ठीक है, सिर्फ ये दोनों ही आएंगे साइन कॉस के फॉर्मूले में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो साइन है, जो कॉस है, कॉस साइन को कभी भी आगे नहीं आने देगा, अपने फॉर्मूले में तो रखेगा। ठीक है, जैसे आप भी सोचते हो ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसा, आप भी क्लास में ऐसे सोचते हो कि ये वाला तो मेरे से पीछे ही रहना चाहिए। तो कॉस क्या करता है, हाँ, हमेशा साइन को अपने पीछे ही रखता है। ठीक है, लेकिन साइन क्या करेगा, साइन कॉस को अपने साथ रखता है। मतलब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, कॉस के फॉर्मूले में एक टर्म जो पहले आएगी वो पूरी की पूरी कॉस की आएगी, फिर पूरी की पूरी साइन की आएगी। ठीक है, मतलब cos x प्लस वाई में क्या हो जाएगा, cos x cos y, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, साइन को रखेगा अपने साथ, साइन x साइन y। ठीक है, समझ आया है? cos का फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है। पहली बात तो आपको साइन याद करना है कि साइन अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। दूसरा बात, cos जो है साइन को अपने पीछे ही रखता है, साइन को अपने साथ नहीं रखता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन कॉस पहले आएगा और साइन क्या आएगा, बाद में आएगा। तो एक बार cos x के साथ आ जाएगा, एक बार cos y के साथ, फिर से साइन x के साथ, साइन y के साथ। सिमिलरली बिल्कुल सेम है, एज इट इज है। यहाँ पे माइनस है तो सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर से cos क्या करेगा, अब खुद को पहले लेके आएगा और साइन को बाद में। ठीक है, आई जस्ट होप ये साथ के साथ याद हुआ होगा आपको, बिल्कुल बाकी सेम है। लेकिन साइन ऐसा नहीं करता, साइन को उसको कहते हैं कि तू मेरे साथ ही चल। ठीक है, दोनों चलेंगे, दोनों आगे आएंगे तब भी दोनों, पीछे आएंगे तब भी दोनों। ना ये साइन को चेंज करता है, साइन मतलब बीच में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो साइन क्या करेगा कि एक टर्म साइन की, एक टर्म कॉस की। ठीक है, फिर क्या होगा, एक टर्म कॉस की, एक टर्म साइन की, क्योंकि यहाँ पे साइन x आ गया था ना, तो अब बारी यहाँ पे साइन y की। यहाँ पे cos y आया था तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x। सिमिलरली इसमें करेगा साइन x cos y। ठीक है, माइनस आ जाएगा बस यहाँ पे cos x साइन y। समझ आया है? आई थिंक आपको समझ आया होगा, साथ के साथ बल्कि याद हो जाना चाहिए ट्रिक से कि cos क्या करेगा, खुद को आगे रखेगा, साइन को पीछे रखेगा। तो पहले cos की दोनों टर्म, फिर साइन की दोनों टर्म, cos की दोनों टर्म, साइन की दोनों टर्म। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन क्या करेगा कि चल cos को भी साथ मिलेगा, कि तू भी चल कि साइन x cos y, और फिर cos x साइन y, साइन x cos y, cos x साइन y। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो क्या होगा, साइन x के इक्वल, और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स वो क्या होगा, cos x के इक्वल। मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हमारे पास एंगल में क्या हो, पाई बाई 2 हो। ठीक है, दो चीजें हैं, पाई बाई 2 हो या फिर क्या हो, पाई हो, या फिर क्या हो, पाई हो। दोनों चीजों पे फर्क पड़ेगा। पाई बाई 2 पे हमारा जो साइन है वो कोस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन पाई में कुछ नहीं होता, लेकिन पाई में ऐसा नहीं होता है, पाई में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस समथिंग, तो ये cos x बन गया। ऐसे ही cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन x। लेकिन यहाँ पे अगर हम पाई लेंगे, पाई में से अगर हम कुछ माइनस करेंगे तो इसमें साइन है तो साइन ही आंसर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ऐसे ही cos अगर पाई माइनस एक्स करेंगे तो वो cos x ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये तो दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये मान लो हमारे 4 क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3 पाई बाई 2।
ठीक है, पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो कम करेंगे तो ये इसमें ही आएगा ना, और इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव। लेकिन बात अब यहाँ पे आएगी, साइन पाई में से कुछ माइनस करेंगे, ठीक है, कि साइन पाई में से, ये रहा पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव बनेगा। लेकिन कॉस क्या होता है, कॉस तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे जो ये कॉस है ये माइनस कॉस के साथ हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस का साइन वो चीज डिपेंड करेगी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में काम कर रहे हो, लेकिन ये बात श्योर है कि पाई बाई 2 अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर है तो आपका जो एंगल यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो आपके पास चेंज हो जाएगा। लेकिन जो पाई, ठीक है, पाई या 2 पाई 3 पाई ऐसे इनमें चेंज नहीं होते, जैसे यहाँ पे पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर ऐसे इंक्रीज करेंगे ना तो वो क्या होती जाएंगी हमारी वैल्यूज, मतलब जो हमारे फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे पाई बाई 2 पे। तो इसलिए ये प्रिंसिपल है कि पाई बाई 2 पे क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन जो पाई है पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। जल्दी से एक बार फटाक देने से इनको क्या करो, आप रिवाइज करो जल्दी से। कर लियो रिवाइज, याद करो, रिवाइज क्या, इतनी बार बोल दिया मैंने, वैसे ही याद हो जाना चाहिए था ये तो, है ना। अब उसके बाद के फॉर्मूले भी ये, जैसे मैं आज जो आपको याद करवा रही हूँ उनमें से हाफ फॉर्मूले मैं आज याद करवाऊंगी, हाफ फॉर्मूले मैं कल याद करवाऊंगी, ठीक है। ऐसा क्यों, फिर से वही रीजन है ताकि एक साथ आप पे प्रेशर ना आए, आप कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग तरीके से मैं आपको इन सबको याद करवा रही हूँ, ठीक है। हाफ हम आज याद कर लेंगे, हाफ हम कल याद करेंगे, ताकि आपके माइंड में जो क्लियरेंस है फॉर्मूलों के लिए वो बनी रहे और आपको प्रेशर भी ना लगे फील हो, ठीक है। मतलब नंबर 9 देखो आप यहाँ पे अपनी बुक में ही, बाई टेकिंग स्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको जो भी फॉर्मूले याद निकालने हैं, जैसे ये मान लो cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है, ठीक है, हाँ यही है ना, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स है। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यू नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस वाई, ठीक है। हेयर दिस इज x एंड दिस इज y, समझ रहे हो। जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी वो आपके पास x होगी, जो आपके पास सेकंड टर्म होगी वो आपके पास क्या होगी, y की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट अप्लाई फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस वाई, और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, cos साइन को पहले नहीं आने देता तो इसलिए पहले जो दोनों टर्म है किसकी आएंगी, cos x cos y, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर आएगा sin x sin y। ओके, नाउ अप्लाई ऑन दिस नंबर, दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, ठीक है। अप्लाई करो, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक, ओके। अब यहाँ पे आपका मेजर रोल क्या प्ले करेगा, मैंने आपको 2-3 दिन पहले वाली क्लास में आपको, मतलब जब भी मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था, जिस दिन मैंने ये 3rd चैप्टर शुरू करवाया था उसी दिन मैंने आपको एक टेबल याद करवाई थी जिसमें सबकी वैल्यूज ऐसे लिखी हुई थी, मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखवाई थी। अब आपको अगर वो वैल्यूज याद नहीं है, अगर आपको वो वाली वैल्यूज याद नहीं है तो फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको cos पाई बाई 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू पता होनी ही चाहिए, पता होनी ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखवा दूँ या फिर मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ूँ, मैं सोच रही हूँ अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं अभी आपसे ये खड़े होके यहीं पे लिखवा लेती मैं अभी। चलो मैं सिर्फ अभी इसके लिए मैं एक वैल्यू लिख रही हूँ, बाकी जितने भी ये इस टाइप के जो
जो फिर से ये जो वो क्वेश्चन है इनमें आप खुद से लिखोगे फिर बाकी की सारी वैल्यूज। आपकी बुक में भी टेबल दी हुई है, वहां से आप याद कर सकते हो। मैंने भी बहुत अच्छे से लिखवाई थी, वहां से आप याद कर सकते हो। लेकिन याद तो आपको करना ही पड़ेगा, कंपल्शन है, मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0, और sin π/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। ठीक है, ये 0 है तो ये इसके साथ कुछ भी हो ये 0 बन गई। इधर क्या आएगा माइनस का 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया माइनस साइन एक्स। क्या समझे? यहाँ से अब आपको ये वाली चीजें रटने की जरूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट, आपको फॉर्मूला याद है, अप्लाई करके वैल्यूज निकाल लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अभी ये दिए हुए ना 9 में 5-6 क्वांटिटीज, ये बिल्कुल एज इट इज है, आपको वैल्यूज याद होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपके पास टेंजेंट एक्स के फॉर्मूले। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट एक्स एंड कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, सिर्फ ये 2 टाइप के फॉर्मूले और याद करवा रही हूँ, फिर ये फॉर्मूले यहीं तक। फिर हम एक्सरसाइज में जो जहाँ तक हमने आज फॉर्मूले लर्न किए हैं उनके ऊपर जो बेस्ड एग्जाम्पल है या फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। अब उसके बाद कल हम जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले हैं वो याद करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, अब अलग अलग रखो, आज का काम आपने किया तो वो वाली चीज आपको आज ही क्लियर हो जानी चाहिए सारी की सारी। ठीक है, मैं आपको क्योंकि उसी हिसाब से मैं आपको ये चीजें लर्न करवा रही हूँ और आपका उतना ही काम करवा रही हूँ, ज्यादा काम नहीं करवा रही। अब उसके बाद आता है टेंजेंट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। इनके प्रूफ वगैरह करने की तो कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा क्या आता है टेंजेंट एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी मैं आपको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे देखो टेंजेंट एक्स प्लस वाई है ना, मतलब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। आपको डायरेक्ट ऊपर क्या करना है, दोनों की एडिशन लिखनी है, नीचे क्या करना है 1 में से, मतलब आपको क्या करना है प्रोडक्ट। मैं लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो प्लस है तो एक बारी इसके साथ करो, एक बारी इसके साथ, क्या यानी कि टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई। और नीचे आप लिखो इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी कि टेंजेंट एक्स इंटू में टेंजेंट वाई। ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे लगाओ माइनस और यहाँ पे लिखो 1। ठीक है, समझ आया? मतलब अब आपको यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो टेंजेंट एक्स और फिर टेंजेंट को वाई के साथ, टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई। ठीक है, नीचे क्या करोगे, दोनों की क्या लिखोगे प्रोडक्ट, टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस और यहाँ पे क्या लिखोगे 1। तो ऐसे करके आपको क्या करने हैं, इन दोनों के फॉर्मूले लर्न करनी है। सीधा आपको जो दिया हुआ है उसको आप क्या करोगे कि टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई, एक बार इनकी एडिशन करोगे। अब अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, दोनों की प्रोडक्ट। ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे वाला साइन डिसाइड होगा और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ओके, ठीक है, याद करो एक बार फिर से इसको भी, जल्दी याद करो। ठीक है, हो गया। अब इसका अपोजिट, क्या होता है हमारे पास कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, वैसे कोटेंजेंट एक्स के ज्यादा यूज नहीं होते, ज्यादा यूज यही होते हैं साइन एक्स के, कॉस एक्स के एंड टेंजेंट एक्स प्लस वाई वाले। ठीक है, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ क्योंकि पढ़ना जरूरी है। कहीं पे क्या होता है, कई बार ऐसी होता है कि हम जो चीजें याद नहीं करते ना वही वाली चीजें आ जाती है। हाँ, ये 2 पेजेस के फॉर्मूले हमने आज याद किए हैं, ये वाले सारे यहाँ से यहाँ तक, और ये हम क्या करेंगे कल याद करेंगे। हाँ, कल तो फिर ये छोटे छोटे ये की टाइप के, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, आज हम कोटेंजेंट का और कर लेते हैं। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कम ही यूज़ होता है, लेकिन आपको इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि आपने अभी टेंजेंट एक्स का याद किया तो ये इसके क्या है अपोजिट है। 1 के अपॉन में करके लिखते हैं, 1 के अपॉन में करके लिखते हैं ना इसको, कि कोटेंजेंट एक्स क्या होता है 1 अपॉन 10x। तो इससे उल्टा करना, जो हमने 10x के फॉर्मूले में किया ना, इसका क्या करना हमें उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब जब अब की बार
हम जो एडिशन ऊपर लिख रहे थे, अब की बार वो वाली एडिशन हमें क्या करनी है, नीचे लिखनी है। कोटेंजेंट x प्लस कोटेंजेंट y, ठीक है। और अब उल्टा और नीचे वाली चीज ऊपर पहुंचानी, तो हल्का सा चेंज क्या है, ऊपर वही लिखना है हमें, कॉट x कॉट y की क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब की बार पीछे -1 चला गया, समझ रहे हो। ये भी ऐसे ही करना है, जैसे टेंजेंट में ऊपर लिख रहे तो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे कोटेंजेंट x माइनस कोटेंजेंट y, और ऊपर क्या दोनों की प्रोडक्ट कॉट x कॉट y, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस करके 1 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा अपोजिट है, बाकी टेंजेंट x जैसा ही पैटर्न है, तो एक बार इसको भी क्या करो, आप रिवाइज करो, कि मतलब दिमाग में होना चाहिए कि अगर कहीं पे ये आ जाए तो आप ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए फॉर्मूले इतने ही। अब मैं आपको क्या करवाऊंगी, थोड़े से क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, ताकि ज़्यादा ये भी ना लगे कि बस फॉर्मूले फॉर्मूले रटवाई जा रही है मैम, तो है ना। वैसे तो आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ फिर से लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको खुद से याद करना चाहिए, क्योंकि पेपर में मैम नहीं आएगी आपके पेपर पे ये वाली टेबल लिखने, वहाँ तो आपको खुद का ही दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा साइन एक्स है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब हमारा cos x है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। फिर हमारे पास आता है टेंजेंट x, टेंजेंट x के लिखे है ना मैंने, इसका मतलब अब बच गया साइन x एंड साइन का अपोजिट कोसेकेंट x, है ना। 1/sin x 1/0 इन्फिनिटी, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1 का 1। अब सीकेंट x का 1 का 1 ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा √2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। ये वाली टेबल आपको खुद से याद होनी चाहिए, मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवाने नहीं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, नो इशू। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है बस, अब तो काम ही क्या रह गया, वेरी सिंपल, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर कौन सा बता रही हूँ, 10, उसमें मैं आपको एक बार स्टेटमेंट लिख रही हूँ, 3 sin π/6 secant π/3 -4 sin 5π/6 cotangent π/4। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, साइन के साथ ये π/6, ठीक है, सेकेंड के साथ π/3, साइन के साथ π/4 और कोटेंजेंट के बाद के साथ π/4। यहाँ पे ये देखो आपको सिर्फ यही वाला एंगल अलग लग रहा होगा 5π/6, क्योंकि बाकी सब तो आपको यहाँ दिख रही है अपनी टेबल में, ये वाला एंगल नहीं दिख रहा। और ये वाला एंगल कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, जैसे एग्जाम्पल करवाए थे ना मैंने बहुत सारे। तो आपको क्या, आप क्या करोगे, अब इस एंगल को क्या करोगे, चेंज करोगे। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका इसको याद करने का बताती हूँ, दो तरीके हैं, या तो आप π/2 में प्लस या माइनस करो, या फिर आप पाई में प्लस या माइनस करो। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि अगर π/2 में एंगल में चेंज कर रहे हो तो वो वाली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस में कॉस साइन में। लेकिन पाई में अगर आप प्लस या माइनस कुछ करते हो तो वो एंगल हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। साइन में है तो साइन रहेगा, कॉस में है तो कॉस रहेगा। ओके, ठीक है, दो चीजें। तो हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे, जब हम पाई को करेंगे, क्योंकि पाई में हमारा फंक्शन क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, जैसे यहाँ पे ऊपर 5 है नीचे 6 है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पाई में आपको क्या करना पड़ेगा, π/6। अगर आप ऐड करोगे या फिर माइनस करोगे, दो ही चीजें हैं आपके पास,
या तो आप प्लस कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो माइनस। अगर आप ऐड करते हो तो ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बन जाएगा, तो ये ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 6 पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ये हमारा 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। यहाँ पे आपको इस एंगल को चेंज करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 पाई के बाद साइन की वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है, और जो हमारे पास क्या है, पाई के बाद टेंजेंट की वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि पाई के अंदर कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आपको ये वाला एंगल मिले। तो जिसके बाद आप क्या कर सकते हो फिर, यानी कि अब पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। और क्योंकि हमें पाई बाई 6 की वैल्यू पता है, तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पाई बाई 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको अभी चेंज करके दिखाती हूँ, और बाकी सबकी तो वैल्यू आप डायरेक्ट टेबल से पुट कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा साइन। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 6 पाई माइनस पाई ये तो बन गया। जैसे हमारे पास क्या है, ये है 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 9 माइनस 5 लिख सकती हूँ। तो ऐसे ही इस चीज को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस पाई बाई 6 लिख दिया। तो अब ये क्या बन गया, ठीक है। अब मैं आपको क्वाड्रेंट में लेके चलती हूँ। यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 0। पाई में से कुछ मैंने क्या किया, माइनस किया, तो माइनस किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड में हमारा जो साइन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारा इसलिए साइन पे हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पाई बाई 6 एंगल को मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 6। इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन पाई बाई 6, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको अभी बताया था ना ये वाली चीज, हमारे पेज नंबर 65 पे मेरी बुक में जो हमारे 9 रिमार्क था, उसमें देखो, अगर हम कॉस में से कुछ, अगर हम जो कॉस है, कॉस में पाई में से कुछ एंगल माइनस कर रहे हैं, तो ये कॉस के साथ ये एंगल लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन में से ये कुछ अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो वो साइन के साथ ये एंगल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको क्या किया, पाई माइनस पाई बाई 6 कर दिया, तो साइन के साथ मैं पाई बाई 6 लिख सकती हूँ। ठीक है, आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं बचा ना अब कुछ। ये हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट पाई बाई 4, ये हमारे पास क्या है, सीकेंट पाई बाई 3। एक ही एंगल में डाउट था आपको, वो मैंने आपको सोल्व करवा दिया। अब आप टेबल में से 3 मल्टीप्लाई में साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पुट करो। कहाँ है हमारा साइन, ये रहा, और पाई बाई 6 कहाँ है, ये रहा, यानी कि 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई में अब सीकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू पुट करो। कहाँ है हमारा सीकेंट, ये रहा, पाई बाई 3 कहाँ है, ये रहा, मल्टीप्लाई में 2 आ गया, -4 साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी कि 1/2। ठीक है, कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 1। ठीक है, यहां से सोल्व कर लेना इसको, 1 है ना आंसर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां से 2, 3 माइनस 2 1 आ गया, बस। ठीक है, यहाँ से ये वाले एंगल सोल्व होने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट टेबल से आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हो। ठीक है, ओके। एंगल कैसे चेंज करना है मैंने आपको बता दिया। पाई में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उससे हमारा जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता। बस आप साइन का याद ध्यान रख लेना कि आपका कौन से क्वाड्रेंट में आप काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस देना है उस चीज को। ओके, अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, साइन 15 डिग्री। ओके, ये हमारा एग्जांपल नंबर 11, साइन 15 डिग्री। तो अब 15 डिग्री की वैसे तो आपको वैल्यू पता नहीं है, तो आप इसको, लेकिन आपको साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है, तो आप इसको ऐसे ऐसे नंबर्स में चेंज करके लिखोगे जिसका आपको यहाँ पे टेबल में वैल्यू दिख रही है। तो 15 को हम क्या लिख देंगे, 45 में से 30 माइनस कर देंगे,
है ना, क्योंकि हमें 45 की भी वैल्यू पता है और 30 की भी वैल्यू पता है। तो अब इसका साइन a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करो। तो मैंने क्या बताया था, साइन के साथ कॉस आता है, तो साइन a कॉस b, माइनस है बीच में तो माइनस ही रहेगी, कॉस a और साइन b। समझ रहे हो ना मैं ए बी किसको बोल रही हूँ, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, इसके फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। जो हमारे पास साइन 45 है 1/√2, ठीक है, कॉस 30 क्या होता है √3/2, है ना, हाँ √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये √3/2√2 और यहाँ से कितना आ गया 1/2√2। तो कंबाइन करके लिख दो √3 - 1/2√2। ठीक है, ये वाला आपका आंसर है। समझ आया कैसे किया है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसको ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करोगे जिसका जहाँ पे आपको वैल्यूज पता हो। अब इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन सोल्व कर दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आपको मान लो 75 एंगल दिया हुआ है, कितना एंगल दिया हुआ है 75, तो अब उसको बनाना, अब इसके टुकड़े करना। अब बना के देखो इसको कैसे बनेगा, ये सिंपल, बीच में क्या कर दो प्लस कर दो, ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। तो समझ आ गया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि यहाँ पे जो एंगल है उसको आपको ब्रेक करना है, ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करना है, ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसकी आपको वैल्यू यहाँ टेबल में दिखाई दे रही है। ओके, वैसे तो आप बोलोगे कि मैम और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, इसको आप बोलोगे इसको 50 + 25 लिख दो, लेकिन क्या फायदा है, 75 को मैं 50 + 25 भी लिख सकती हूँ ना, लेकिन क्या फायदा है, ना मेरे को 50 की वैल्यू पता है, ना मेरे को 25 की वैल्यू पता है, नहीं पता है ना। तो इसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनकी यहाँ पे आपको वैल्यूज पता है। ओके, अब आपको थोड़ा सा टेंजेंट का करवा देती हूँ मैं, एक फॉर्मूले का, टेंजेंट 13π/12। अब इसका एंगल ही इतना बड़ा दे दिया आपको कि आप इसको a - b की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आपको एंगल सुधारना पड़ेगा। एंगल सुधारने का मतलब क्या है, फिर से वही कि पाई में कुछ ऐड करो या पाई में से कुछ माइनस करके आप उस चीज को उसमें कन्वर्ट करो। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, टेंजेंट पाई, अगर मैं पाई प्लस पाई बाई, देखो ये नीचे आपको आइडिया कहाँ से आएगा, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको पाई लिखना है या π/2 लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पाई लिया। अब आपको यहाँ पे क्या कैसे आइडिया आएगा कि आप यहाँ पे दूसरा नंबर कैसे लिखो, तो सबसे पहले तो आपको डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे इसके अपॉन में 1 है, कुछ नहीं, तो आपको एज इट इज ये वाला तो लिखना ही है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एलसीएम लेके देखोगे। मैंने यहाँ पे ये मैंने मान लो मैंने फिल नहीं किया कुछ भी, ये मैंने कहाँ से फिल किया, यहाँ से, जो इसका डिनोमिनेटर है। ये मैंने आपको बताया कि आपको जब ये फॉर्मूला मतलब जो एंगल है वो छोटा बनाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे पाई में कुछ ऐड करोगे या पाई में से कुछ माइनस करोगे। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, पाई में कुछ ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने पाई लिख दिया, ये 12 मैंने यहाँ से लिखा। अब आप यहाँ से एलसीएम लेके देखोगे, यहाँ पे 12 एलसीएम आ जाएगा, इधर से इधर ये 12 पाई, तो आपको चाहिए कितना 13 पाई चाहिए ना, तो इसके लिए आपको पाई ही तो ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पाई तो ऐड करना पड़ेगा। बन गया हमारा ये वाला, तो मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया। समझ आ रहा है, यहाँ पे पाई लिखना है या π/2, ये तो मैंने आपको बता दिया। जब आपको यहाँ पे बड़ा एंगल दिया हुआ है और आपको उस एंगल को छोटा करना है, नीचे वाला एज इट इज आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पाई के नीचे 1 है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 12 होना चाहिए नीचे, तो इसलिए आप यूं का यूं इसको नीचे लिखोगे। फिर आप इसका एलसीएम लेके देखोगे, जितने की कमी होगी, ये वाला ऊपर वाली क्वांटिटी बनने में जितने की कमी होगी, तो वो वाला एंगल आप इसमें ऐड करोगे। तो इसलिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 2 पाई ऐड कर दूं, तो ये तो हमारा 14π/12 बन जाएगा ना, लेकिन हमें बनाना कितना है 13, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे सिर्फ पाई ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया π/12। और अब अभी मैंने आपको क्या बताया था कि टेंजेंट
और फिर कोई भी फंक्शन अगर पाई प्लस एक्स लिखे तो टेंजेंट के साथ हम डायरेक्ट ये वाला एंगल लिख सकते हैं, इसको हम टेंजेंट एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए पाई प्लस ये हमारा एक्स है तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट पाई बाई 12। ठीक है, हमारा बड़ा एंगल था, हमने एंगल को क्या कर लिया, छोटा कर लिया। ओके, ये वाला बीच में रिमूव कर दूं। समझाने का मेरा पर्पज यही था कि आपको ये वाली क्वांटिटी लिखनी कैसे है। तो आई जस्ट होप आपको ये समझ आई होगी कि आपको ये लिखनी कैसे है, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक दूसरा तरीका बताती हूँ, मान लो आपको यहाँ पे नहीं पता कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, आपको नहीं पता आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो आपको मैंने दो ऑप्शन बताई, या पाई लिखो या पाई बाई 2 लिखो। मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे पाई बाई 2 लिख लिया। ठीक है, पाई बाई 2 का मैंने बताया था ना कि आपको हम यूज क्यों नहीं करें, क्योंकि हमारा पाई बाई 2 के बाद जो टेंजेंट है वो फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिखेंगे जिससे हमें ये मिल जाए। तो अब उस चीज के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 12, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके अपॉन में 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए ना, तभी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऐसी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जिससे यहाँ पे आप 13 बना पाओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो ये 6 पाई बनेगा। तो अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका 7 पाई बने। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा 7 2 का मल्टीपल कोई भी नहीं हो सकता ना, तो इसलिए हम इस चीज को स्किप करते हैं, क्योंकि हम पाई से ज्यादा इजी, हमने पाई रखा, पाई रखते हमें ये पता चल गया इसमें पाई बाई 12 ऐड करो और ये हमारे पास एंगल बन जाएगा। तो इसलिए हम पाई को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना तो उसमें फंक्शन चेंज होता है। अब पाई के प्लस में करेंगे तो हमें ये भी चेक करना है कि हमारा जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव तो नहीं बन गया है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे होता हमारा पाई, और पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, माइनस करते तो इधर चला जाता, लेकिन ऐड कर रहे तो इधर आएगा। पाई में कुछ ऐड किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये क्या बनेगा, टेंजेंट पाई बाई 12। तो इसलिए ये टेंजेंट पाई बाई 12 बनेगा। ठीक है, यहां से यहां तक का सफर आई थिंक आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये बन गया। अब आपको इसमें फिर से वही, अब आपको a प्लस बी का एक फॉर्मूला पता है कि टेंजेंट या तो a प्लस बी बनाओ, या फिर टेंजेंट मतलब a प्लस बी या x प्लस वाई, कुछ बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो आप इसको क्या बनाओ, टेंजेंट a प्लस बी बनाओ, या फिर आपको इसको क्या बनाओ, टेंजेंट a माइनस बी बनाओ। ठीक है, टेंजेंट a प्लस बी बनाओ या फिर टेंजेंट a माइनस बी बनाओ। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अब आपको पाई बाई 2 की वैल्यू पता है ना, और पाई बाई 6 की वैल्यू पता है। तो इसलिए अब मतलब 4 की, पाई बाई 4 की और पाई बाई 6 की वैल्यू पता है। इन दोनों का एलसीएम आपके पास 12 बन जाएगा, पाई बाई 4 और पाई बाई 6। ठीक है, अब तो आपको इसको ब्रेक ही करना है डायरेक्ट। आपको ये एंगल ऐसे बनाना है। ठीक है, ये पाई बाई 12 है ना, अब हम इसको ब्रेक करके लिख देंगे। अभी पाई बाई 2 से तो मैंने आपको सोल्व करके दिखाया था ना, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बना था जिसमें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो हमारा ये वाला एंगल बन जाए। तो यहाँ पे हमें पाई बाई 6 दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम भी कितना है, 12। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इनका एलसीएम लेके देखो, ये 12 बन जाएगा। यहाँ से ये क्या है, 6 पाई माइनस 4 पाई। हाँ, यहाँ पे एलसीएम इनका 24 बनेगा ना, यहाँ पे ये बनेगा 25 बाई 12, और यहाँ से क्या बनेगा 24 है ये, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 12। ठीक है, अब आपको इसको ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि आपको वो वाली वैल्यूज यहाँ पे दिखे, आपको वो वाली वैल्यूज आपको दिखे। ठीक है, मैं आपको एक दूसरा, ये वाला मेथड हो गया, दूसरा क्या यूज करोगे आप, दूसरा आप क्या करोगे, आपको ये मान लो पाई बाई 12 समझ नहीं आ रहा, तो इसको 180 से करो और रेडियन में चेंज कर लो, इसको इसमें डिग्री में चेंज कर लो। ठीक है, फिर से 12 पंजे 60,
ये फिर से 15 ही बन गया, ये देखो ये फिर से क्या बन गया, 15 बन गया। समझ आ रहा है ये π/12 मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डिग्री में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो इसको जो हमारे पास जो रेडियन एंगल है इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। इसके लिए आप क्या करोगे, 180/π से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपको दिख गया 15 डिग्री। अभी 15 डिग्री का मैंने जस्ट पहले आपको करवाया था, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 45 में से 30 माइनस कर दोगे। कैसे ही करके कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। अब टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब आपकी क्या करोगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यूज इस टेबल में से पुट कर सकते हो। ओके ठीक है, देखो एक बार इसको, यहाँ से इसको मैंने डिग्री में भी आपकी कन्वीनियंस के लिए कहीं आप इसमें π/4 π/6 में पजल हो जाओ, क्योंकि हमें तो क्या करना है, इसके फैक्टर ऐसे बनाने जिनकी हमें वैल्यूज पता हो। तो इसके लिए आप चाहे रेडियन में काम करो चाहे यहाँ पे डिग्री में काम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिस चीज़ में आप, जिस एंगल मेजर में आप कंफर्ट हो उसी में आप क्या कर सकते हो, इस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ तक हैं। अभी इसके जैसे बिल्कुल सिमिलर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 to 5 क्वेश्चन भी 25 है इसके अंदर। फिर उसके बाद 3.4 छोटी सी है हमारी, एक दो दिन का काम। एक बारी आपको पहले, एक बारी मैं ज़्यादा प्रेशर इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको, आप एक साथ इतना सारा पढ़ के कंफ्यूज ना हो जाओ उसके अंदर, ठीक है। तो आप अपनी बुक में 3.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, डायरेक्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और उनका क्या करना है, स्क्वायर करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, उसमें आपको क्या करना है कि हमारे पास साइन स्क्वायर π/6 है प्लस कॉस स्क्वायर π/3 है माइनस टेंजेंट स्क्वायर π/4 है। आपको मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, आप डायरेक्ट क्या करोगी, अब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, या इसका स्क्वायर लिखो या फिर इसका स्क्वायर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। साइन π/6 की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हो, 1/2 है, और इसका क्या करो, स्क्वायर करो। ऐसे ही कॉस, इसकी भी वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करो। टेंजेंट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का क्या करो, स्क्वायर करो। यहाँ पे हो गया 1/4 प्लस 1/4 और माइनस में 1, ठीक है। ये कितना आ गया, -1/2। ओके, तो यहाँ से आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, खुद से ये वाले सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखनी है, क्योंकि आपको डायरेक्ट टेबल से क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पे कोसिकेंट 7 π/6, फिर से ये आ गया, आपको ऐसे लगेगा, फिर से ये जैसे कोसिकेंट के साथ क्या है 7 π/6, फिर से इसको क्या करोगे, मैंने आपको अभी मेथड बताया, पाई में से ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे पाई मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखो 6, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन इससे डिसाइड होएगा। आप अगर एक बारी प्लस करके देखो, यहाँ पे कितना है, 6 पाई बन जाएगा, ये 6 पाई, और प्लस पाई करते ही आपका 7 पाई बन गया। तो मतलब बस प्लस से ही काम चल गया। अगर यहाँ पे 5 होता ना, 5 π/6, तो आप क्या करते, माइनस कर देते फिर, ठीक है ना। 6 पाई माइनस पाई, ये क्या बन जाता, 5 π/6 बन जाता। तो ऐसे ही आपको ये चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे ही मैंने साइन 75 का करवाया था, टेंजेंट 15, ये दोनों हमारे 5th के दोनों पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आज क्या करना है आपको, सारे एक बार ये जो मैंने आज फॉर्मूले करवाए हैं, ये फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाले क्वेश्चन अपनी कॉपी में खुद से अपने हाथ से निकाल के सॉल्व करके देखने हैं। जहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न लगे, कुछ चीज़ समझना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में।